ईमानदारी का फल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा और दयावान था। मगर राजा को एक चीज बहुत सताती थी। वह ये है कि उस राजा के पास कोई भी औलाद नहीं थी। और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसके बाद उत्तराधिकारी बन सके और आने वाले समय में उच्च कोटि का राजा बन सके और सफलतापूर्वक रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि हमारे साम्राज्य के सभी बच्चों को दरबार में एकत्रित किया जाए। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों की परीक्षा लेने के लिए राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होता है। और 1 महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक विकसित नहीं हुआ था, लेकिन वह हर रोज उसकी देखभाल करता था और हर रोज गमले में पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और बच्चा परेशान होने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को जमने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह बच्चा गमले को सींचता रहा और 6 महीने बीत गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह बच्चा बहुत डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा बहुत ईमानदार था और सारे बच्चे दरबार में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए और बहुत खुश थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की अधिक लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया। सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा डरा हुआ था, क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली राज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ। राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला, आओ जानते हैं। मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं, तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमें ही पता होता है कि हमारी हैसियत और औकात कितनी है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।